क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो उसके साथ राधा का नाम क्यों जरूर आता है? क्यों कोई कृष्ण राधा नहीं कहता बल्कि हर जगह राधे कृष्ण ही सुनाई देता है? इसका रहस्य जितना गहरा है उतना ही अद्भुत भी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण केवल द्वारका के राजा, महाभारत के सारथी या गीता के उपदेशक ही नहीं थे, वे प्रेम और भक्ति के साक्षात स्वरूप थे। और उस प्रेम की पराकाष्ठा थी राधा रानी। राधा जी केवल एक गोपी नहीं थीं, बल्कि वे स्वयं श्री कृष्ण की अंतरात्मा, उनकी ऊर्जा और उनकी लीला की आत्मा थीं। कहते हैं कि कृष्ण शक्ति हैं, तो राधा उस शक्ति का स्रोत, कृष्ण नाद हैं, तो राधा उसका स्वर, कृष्ण ज्ञान है, तो राधा उसकी अनुभूति। यही कारण है कि जब तक राधा का नाम न लिया जाए तब तक कृष्ण की पहचान अधूरी मानी जाती है। भक्तों और संतों ने हमेशा यही कहा कि राधा और कृष्ण दो नहीं बल्कि एक ही आत्मा के दो रूप हैं। राधा आत्मा का प्रतीक है और कृष्ण परमात्मा का, और आत्मा और परमात्मा का मिलन ही पूर्णता है। श्रीमद् भागवत में सीधे सीधे राधा का नाम कम मिलता है, लेकिन हर लीला में उनकी उपस्थिति छिपी हुई है। जब कृष्ण मुरली बजाते थे तो उसकी असली मधुरता राधा के कानों तक पहुंचकर ही पूर्ण होती थी। जब वृंदावन में रास लीला हुई तो सैकड़ों गोपियों के बीच भी कृष्ण का हृदय राधा में ही लीन रहा। वृंदावन की पहचान भी तभी पवित्र हुई क्योंकि वहाँ राधा और कृष्ण का दिव्य संगम हुआ। दोस्तों, यह भी एक अद्भुत सत्य है कि हमेशा राधे कृष्ण कहा जाता है, न कि कृष्ण राधे, क्योंकि पहले राधा यानी प्रेम और भक्ति, और उसके बाद कृष्ण यानी परमात्मा। भगवान तक पहुंचने का मार्ग प्रेम से होकर जाता है और राधा उस प्रेम की मूर्ति है। राधा जी का प्रेम निष्काम था, न उन्हें राज्य चाहिए था, न वैभव, न ही कोई प्रतिफल। उनका प्रेम केवल और केवल समर्पण था। वे कृष्ण में ही लीन थीं और कृष्ण राधा में। यही कारण है कि जब तक राधा का नाम न लिया जाए तब तक कृष्ण की लीलाएं अधूरी मानी जाती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो राधा कृष्ण हमें यह शिक्षा देते हैं कि भगवान तक पहुंचने के लिए हमें राधा जैसी निस्वार्थ भक्ति और प्रेम की आवश्यकता है। जैसे चंद्रमा बिना चांदनी के अधूरा है, वैसे ही कृष्ण बिना राधा के अधूरे हैं। भक्तों ने सदियों से गाया है, राधा बिन श्याम अधूरा है, और यही सत्य है। राधा जी कृष्ण की शक्ति हैं, उनकी भक्ति है, उनकी आत्मा है। यही कारण है कि हर भजन, हर कथा, हर मंत्र में राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है। जब हम कहते हैं राधे कृष्ण तो उसका अर्थ है पहले प्रेम और भक्ति फिर भगवान। दोस्तों, हमारी जीवन यात्रा भी यही संदेश देती है कि जब तक हम अपने भीतर प्रेम और श्रद्धा का भाव नहीं जगाते तब तक परमात्मा की सच्ची अनुभूति नहीं कर सकते। राधा का नाम कृष्ण से पहले लेना दरअसल इस आध्यात्मिक रहस्य का प्रतीक है कि पहले भक्ति और फिर भगवान। इसलिए जब कोई पूछे कि राधा जी के बिना श्री कृष्ण को पूर्ण क्यों नहीं माना जाता, तो उसका उत्तर यही है कि राधा और कृष्ण अलग नहीं बल्कि एक ही दिव्य प्रेम के दो पहलू हैं। राधा जी के बिना कृष्ण की लीलाएं केवल शक्ति हैं, पर राधा के साथ वे शक्ति के साथ प्रेम भी बन जाती हैं, जो उन्हें पूर्णता प्रदान करता है। इसलिए जब भी आप राधे कृष्ण का नाम लें तो याद रखिए कि राधा केवल एक गोपी नहीं थीं, बल्कि वे प्रेम, समर्पण और भक्ति की मूर्ति थीं, और उनके बिना स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अधूरे माने जाते हैं।